हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या फैक्टर होता है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड्स करता है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो YouTube पे टाइप करना बच्चों पंकज फिजिक्स सेंटर और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना पार्ट 1 और पार्ट 2। अपने आप दोनों वीडियो को देख के आए ताकि आपको आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। चलिए अब आज हम क्या करते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1 देखना। मान लो कि वेवलेंथ दिया हुआ है लेम्डा, वेवलेंथ दिया हुआ है लाइट का, वेवलेंथ ऑफ लाइट वो क्या है, वो 780 नैनोमीटर दिया हुआ है इन एयर। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। चलिए उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू एम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम जो है वो दिया हुआ है 1.55 ना। उसके बाद आपसे पूछ क्या क्या रहा है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर पूछ रहा है कि स्पीड बताओ ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। लाइट इन मीडियम, मीडियम की बात कर रहा है, एयर में नहीं, एयर या वैक्यूम की बात नहीं, कोई मीडियम होगा उसमें क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों लेम्डा एम, मतलब वेवलेंथ, बच्चों वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम ना, मीडियम, ये सारा चीज पूछ रहा है। तो हमें देखो इन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। बच्चों आपको याद होना चाहिए रिकैप। यहाँ पे देखना, अभी भी कोई बच्चा जो नया आया होगा उसको भी परेशानी नहीं होगा देखने में, तो ध्यान से देखो। मतलब क्या है, रिलेशन क्या आया था बोलो तो, वेलोसिटी या स्पीड में लाइट का v1 अपॉन v2 जो था बच्चों वो लेम्डा से सीधा सीधा रिलेशन रखता था ना। उसके बाद क्या था, वेवलेंथ में क्या था, म्यू1 अपॉन म्यू2 जो था वो लेम्डा 2 अपॉन लेम्डा 1 से रिलेशन रखता था ना, लेम्डा 2 अपॉन लेम्डा 1 से। इन सारे चीज को हम डेरिवेशन के थ्रू बताए हैं। यदि आप नहीं देखो तो जाके देखो पीछे का वीडियो, सब प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है ना, आपको मिलेगा। और अच्छे से सिखाया, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वो कैसे आता है आपको समझ में आएगा। चलिए अब एक बात और याद करो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, मतलब रिफ्रैक्शन पढ़ते समय एक बात और बताए थे हम। क्या बताए थे याद करो तो, यदि मान लो बच्चों कि कहीं से लाइट आ रहा है और मीडियम यदि चेंज कर रहा है तो क्या चेंज होने वाला है, लाइट का वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। मान लो कि v1 लेम्डा 1 और फ्रीक्वेंसी f है, तो मीडियम चेंज हुआ बच्चों तो v2 हो जाएगा, लेम्डा 2 हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी हमारा डिपेंड करता है किस पे, सोर्स पे। तो सोर्स तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है बच्चों, तो मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड बोलो, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ जो होगा वो चेंज करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, वो सोर्स पे डिपेंड करता है। चलिए इतना बात आपको याद रखना चाहिए और ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी पड़े। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की बात कर रहा है, तो याद करो बच्चों म्यू इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन v, ये तो पढ़े हो। तो यह c क्या है, स्पीड है किसका, लाइट का ही, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। कोई परेशानी क्या, यह क्या है, स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ना, मीडियम में स्पीड है लाइट का। चलिए कोई बात नहीं है, तो इसको vm लिख लेते हैं। और यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपको दिया हुआ है, 1/1.55 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन vm। अरे यही तो vm निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो vm इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.55। तो इसको जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों ना, तो आंसर आएगा कितना, 1.935 into 10 to the power 8
मीटर पर सेकेंड। 9.35 या 3 इंटू 10 टू द पावर कितना आने वाला है, मतलब 3 तक ही रहने दो, और इंटू 10 टू द पावर कितना 8 मीटर पर सेकेंड आने वाला है। चलिए, तो यह क्या हुआ है, स्पीड निकल गया किस में, लाइट का मीडियम में। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेवलेंथ बताओ ना, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो वेवलेंथ बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, लाइट का, किसमें, मतलब मीडियम में। तो एक बात याद करो बच्चों, यहां से देखो तो कॉन्सेप्ट, यदि एक मीडियम तो हमारा एयर है, क्यों ऐसा कैसे, आप कहोगे ये जान कैसे गया। तो देखो यह वेवलेंथ जो दिया हुआ है वह एयर में दिया हुआ है 780। इसका मतलब है कि एक मीडियम तो एयर ही होने वाला है, दूसरा मीडियम कुछ भी होगा, और उसी मीडियम में तो वेवलेंथ पूछ रहा है। तो रिलेशन लगाओ, यह भी रिलेशन मालूम, वेवलेंथ एयर का कितना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है, 1 होता है, मीडियम का हमें मालूम है। तो देख यहाँ पे मान लो बच्चों एयर है, यहाँ पे कोई मीडियम है, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.55, एयर का कितना होता है 1 होता है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हो यहाँ पे। तो क्या करोगे, देखो तो ध्यान से, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों म्यू मतलब एयर अपॉन म्यू ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, मीडियम का। तो वेवलेंथ क्या रिलेशन आएगा, उल्टा रिलेशन रहता है, रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ ऑफ मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ एयर, ऐसा ही ना है। देख तो वहां से वो जहां पे म्यू1 है, म्यू1 के सामने क्या है लेमडा O2, तो यहाँ पे क्या है म्यू ए है तो लेमडा m होगा, मतलब मीडियम की बात करो, एयर 1.55 इक्वल टू मीडियम की बात हो रही है 78 नैनोमीटर, नैनोमीटर में ही लिखेंगे। तो यह जब सॉल्व कीजिएगा ना तो कितना आने वाला है बोलो तो बच्चों 780 अपॉन 1.55, तो लेमडा वेवलेंथ जो होगा बच्चों मीडियम में वो कितना होने वाला है, याद करो तो बच्चों 5, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 पॉइंट कितना होने वाला है 22 नैनोमीटर, 22 नैनोमीटर। इस तरह से यह क्वेश्चन बनेगा। कोई बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, यदि पीछे का आपको कॉन्सेप्ट याद है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बच्चों ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, हम और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ ही, स्क्रीनशॉट ले लेना है बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे बच्चों। अब देखो कि हमें रिफ्रैक्टिव, एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ना, एक है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी किसको बोलते हैं, याद करो वो नहीं पढ़ाया गया है लेकिन आप पढ़ लो, यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। तो बच्चों हमारा है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट। देखो क्या होता है, मान लो बच्चों कि हमें वेवलेंथ मतलब ऐसा दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है GW लिखे ना, और ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यह गिवन है, आपसे पूछ रहा हूं कि फाइंड कीजिए, फाइंड क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और वाटर का क्या होगा। मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, क्या हमें W और G दिया हुआ है 9/8 दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। तो यह निकालना है, तो इसको कैसे और निकाला होगा, देख तो यह हमारा क्या है, देख यहाँ पे μWG, इसका मतलब क्या है, जो पहले आया है पहले लिखो, जो बाद में आया है उसको बाद में लिखो, यही तो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। तो 9/8 होगा। चलिए उसके बाद ध्यान से देखो हमें निकालना क्या है यह बात ना, तो यह कैसे आएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं बोलो तो μW अपॉन μG है कि नहीं। यदि बच्चों यदि इसको हम क्या करें देखना तो ध्यान से, यदि 1 अपॉन μG अपॉन μW कर दे बच्चों तो क्या होने वाला है, देख तो μW अपॉन μG हो जाएगा कि नहीं। देख यहाँ का और इस कॉन्सेप्ट का दोनों को मिला सेम बात हो रहा है कि नहीं। तो लॉजिक क्या फील आना चाहिए आपको फील आ रहा होगा कि क्यों ना यह जो क्वांटिटी जो है ना इसको 1 से डिवाइड कर दो तो हमें ये मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। देख तो
1 अपॉन दिस कर दिए, 1 अपॉन दिस को किए, इस क्वांटिटी को 1 अपॉन दिस से डिवाइड किए, तो क्या मिल रहा है, म्यू जी म्यू डब्ल्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास मिल रहा है। तो बच्चों हम ये बात लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, अब लिख रहे हैं हम, यदि मान लो कि म्यू डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू म्यू जी निकालना हो, तो बच्चों हम 1 बाई क्या लिख सकते हैं, म्यू यह निकालना हो तो म्यू जी डब्ल्यू लिखा जा सकता है। देखो, तो ये सारी बात है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी बोला जाता है। कोई परेशानी क्या, इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट है। चलो अब क्या है, थोड़ी सी अब इस पे क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों आपको दिया हुआ है यह म्यू मतलब जी डब्ल्यू दिया हुआ है 9/8, और एक बात और दिया हुआ है, ये का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, म्यू ए जी दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। इस तरह से आपसे पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर, और यहां पे क्या है, ए है, तो क्या होगा, आंसर निकालना है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो सोचो तो इसको कैसे लिखते हैं, बोलो तो, हम लिख सकते हैं म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू 9/8, कोई परेशानी इससे, जो पहले याद रखना है, जो पहले आए उसको ऊपर रखो, जो बाद में आए उसको बाद में, सीधा सीधा लॉजिक है। देख, जो पहले आया उसको पहले ऊपर, जो बाद में आया उसको नीचे, ऐसा। उसके बाद देखो यहां पे क्या लिखोगे, म्यू जी अपॉन म्यू ए इक्वल टू क्या लिखोगे, 3/2, कोई परेशानी क्या। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, तो क्या होने वाला है, देख तू, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो इनटू म्यू ए अपॉन म्यू जी, तो दिस गया, तो बचेगा क्या हमारा, बोलो तो, यहां से 9/8 और 2/3, तो 3 से यह कैंसिल, यह 4 से, तो मतलब क्या होगा, म्यू ए अपॉन म्यू जी इक्वल टू क्या है, 3/4। चलो अब इतना तो आ गया है, लेकिन हमारा निकालना क्या है, देख तो, इसको किस स्टाइल में लिख सकते हैं, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, ये स्टाइल में लिख, लेकिन आया क्या है, म्यू, फिर उल्टा तो नहीं लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जी नहीं होगा, डब्ल्यू होगा, ध्यान से, जी तो कैंसिल हो गया, तो हमें यह क्या है, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, लाना क्या है, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल लगा दो, यहाँ पे क्या लगाओगे, यदि ये निकालना है, याद रखो, तो हम क्या लिखोगे, 1 बाई क्या करोगे, 1 बाई म्यू मतलब ए डब्ल्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, म्यू ए डब्ल्यू इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं, तो यही तो है। तो अब लगाओ, क्या लिखोगे, 1, और ये 3/4 आया है, तो 4/3 हो जाएगा, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, मतलब म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए बात लिखो या ए बात लिखो, म्यू ए डब्ल्यू 4/3। तो इस तरह से हम ये कहां से लिखे हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी से लिखे, इस तरह से क्वेश्चन कर लेते हैं ना। तो बच्चों हम अगले वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिले उसको बनाएं, दैट्स इट।